अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप महंगे चिकन और गोश्त से परेशान हैं तो घर पर ये आसान सी रेसिपी बनाएं और खूब इंजॉय करें। बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी और झटपट तैयार भी हो जाती है। जायके में भी गोश्त और चिकन से कम नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक देगची में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करूँगी। प्याज मैंने 3 दरमियाने साइज़ की काट ली हैं और प्याज को बारीक बारीक काटना है ताकि इसका मसाला भी अच्छा तैयार हो। अब मैं इस प्याज को इस ऑयल में गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। सरसर प्याज को हिलाते रहे ताकि ये इक्वली ब्राउन कलर की रेडी हो जाए और कहीं से भी ज़्यादा जली हुई या कहीं से कच्ची ना रह जाए, ताकि हमारा मसाला भी अच्छा तैयार हो सके। तो कुछ देर बाद प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। सरसर इसको मैं हिला रही हूँ साथ साथ। तो काफ़ी हद तक प्याज का रंग चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। तेज़ आंच पर मैं ये कर रही हूँ। इससे ये है कि टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी पानी में इसकी ग्रेवी तैयार होगी। टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इनको ढाँप के रख दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाए और उसके बाद इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। कवर करने के थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो ये टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको लकड़ी के चम्मच बाकी का मैश कर लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक कुटी हुई शामिल कर रही हूँ। हस्बे ज़ायक़ा आप भी शामिल कर लिया, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा मिक़दार में डालें। साथ ही साथ इसकी भुनाई भी कर लूँगी। जो टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे वो अब मसाला बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इन टमाटरों को गलने के लिए रख रही हूँ ताकि इसकी मज़ीद अच्छी सी करी तैयार हो सके या ग्रेवी तैयार हो सके। तो कुछ देर बाद जब मैंने लीड उठाया है तो बाकी भी टमाटर जो वो अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। बाकी मैं चम्मच की मदद से कर लूँगी। साथ ही साथ इसमें मसाला जात भी ऐड कर लेते हैं। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा आप कह लें। जितनी आपकी क्वांटिटी है सालन की उस मिक़दार के हिसाब से डालें। और लाल मिर्चें भी मैं हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर रही हूँ और हल्दी भी मैं आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। तो सारे मसाले डालने के बाद एक दफ़ा फिर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा सालन तैयार होगा। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर लिया है। पिसा हुआ सूखा धनिया भी इसमें शामिल करें, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब बारी है इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने की। इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद की सूरत हाल आपको दिखा रही हूँ कि मसाला इस फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें बारीक काटे हुए आलू शामिल कर लेंगे। आलू चाहे आप गोलाई में काट लें या इस शेप में काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। आलू शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर इसकी भुनाई होगी अच्छी तरह से। अब इसमें मैं पानी ऐड नहीं कर रही क्योंकि आलू जो है वो अपना पानी भी छोड़ते हैं और इसी पानी में मैं इसको पकाऊंगी। तो जी ये आलू की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने इसको ढाँप के रख दिया है और उसके कुछ देर बाद आलूओं का इस तरह पानी अलग हो गया था। अब इसी पानी में मज़ीद मैं इसको भूनूंगी। इस स्टेज पे आलू भी जो है वो नरम हो चुके हैं और मसाला भी काफ़ी सॉफ्ट है। थोड़ा सा दही ऐड करके मज़ीद भुनाई मैं करती हूँ इसकी। दही शामिल करते हुए इसकी आंच स्लो कर दे ताकि दही एकदम फट ना जाए। तो दही डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ।
مسالہ سارا ریڈی ہے، بس اب اس کی بھنائی ہوگی۔ دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور اسی پانی میں یہ سارا سالن تیار ہو جائے گا۔ کچھ دیر دم لگانے کے بعد اور بھوننے کے بعد میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی۔ مزید اور کوئی مسالے ایڈ نہیں ہوں گے، بس تھوڑی دیر بعد ہماری جھٹ پٹ تیار ہو جائے گی یہ ریسیپی۔ تو الحمدللہ میرا یہ سالن تیار ہو چکا ہے، جس کو آپ آلو کی بھجیا یا سمپل آلو کا سالن کہہ سکتے ہیں، یا مسالے والے آلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ہی یہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور جھٹ پٹ تیار ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔